आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से करनी है और स्लीव्स में जो आपको अगर एक भी क्रीज नहीं चाहिए तो उसकी कटिंग किस तरीके से करनी रहेगी और आपको स्लीव्स में एक का दो क्रीज आएगी मगर आपको एकदम परफेक्ट स्लीव चाहिए तो आपको कितना प्लस करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अस्तर ले लिया है और यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं ये मैंने 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पर अगर आपको स्लीव्स में एक भी क्रीज नहीं चाहिए तो इसको आप इसी तरीके से एकदम कटोकट ही रखना है। अगर आपको स्लीव्स में एक का दो क्रीज चलेगी तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्लस करना है। साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगा मगर आपको यहाँ पर स्लीव्स में एक का दो क्रीज आएगी तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से आपको 1 इंच फॉर्मा को इस तरीके से क्रॉस रखना है और यहाँ पर आपका जितना भी शेप जा रहा है उतना आपको जाने देना है। मगर आपके यहाँ पर साइज के हिसाब से जो हमारी स्लीव्स रहती है वो फिट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं चेस्ट राउंड है, ये साइज के हिसाब से यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर चेस्ट 27.25 से 30 इंच तक की रहेगी तो आपको यहाँ पर स्लीव का जो शेप रखना है वो कट टू कट ही रखना है। मगर यहाँ पर आपकी जो चेस्ट वो 30.25 से 35 तक की रहेगी तो आपको 0.25 पर आपको शेप देना है। अगर आपके यहाँ पर चेस्ट 25 से 40 इंच तक की रहेगी तो आपको हाफ इंच पर मार्क करना है और 40.25 से 45 तक की रहेगी तो 0.75 और 40.25 से कितनी भी प्लस क्यों ना हो तो आपको 1 इंच रखना है। और मेरी यहाँ पर चेस्ट है 31 तो मेरा यहाँ पर इस वाले लाइन में आ रहा है तो मुझे यहाँ पर कितने इंच पर यहाँ पर शेप को रखना है 0.25 पर। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो मेरी यहाँ पर जो लेंथ है स्लीव्स की वो है यहाँ पर 10.50 तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे यानी कि 11.50 पर मार्क करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ से भी हम इस तरीके से 11.50 पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ पर कितना प्लस करना है 0.25 तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे 0.25 पर यानी कि हमें इतना इंच प्लस करना है। आपके साइज के हिसाब से ये अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर मुझे इतना प्लस करना है तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहाँ पर स्लीव्स में एक भी क्रीज नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर इस तरीके से कटोकट रखना है। मगर आपको स्लीव्स में एक का दो क्रीज चलेगी तो आपको यहाँ से 1 इंच इस तरीके से मार्क करना है। तो मुझे यहाँ पर स्लीव्स में एक का दो क्रीज चलेगी तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये जो हमने 0.25 पर मार्क किया है ना वहाँ से हमें 1 इंच नीचे आना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 1 इंच पर मार्क किया है। तो अब हमें यहाँ पर स्लीव्स फॉर्मा ले लेना है। तो अब यहाँ पर 0.25 हमें नीचे रखना है और यहाँ पर हमने 1 इंच मार्क किया है ना वहाँ तक हमें इस तरीके से क्रॉस में करना है। फिर यहाँ पर हमें शेप देना है। तो यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। अब हमें इस तरीके से ओपन करना है और फ्रंट का शेप देना है। तो वापस से इसको तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट का शेप देना है। तो यहाँ पर भी हमने 0.25 इसको नीचे रखा है। फिर यहाँ से हमें शेप देना स्टार्ट कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें स्लीव्स फॉर्मा का यूज करना है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर
जी टेप को रख देना है और यहाँ पर हमें मार्क करना है। तो एक मार्क हमें करना है 5 पर और एक मार्क करना है 8 इंच पर। तो अब यहाँ पर हमारा जो 5 पर है, 5 पर हमने मार्क किया है, वहाँ पर हमारा आएगा 5.25 और एक लाइन तो यहाँ पर आएगी। और 8 इंच पर 5.25 और एक लाइन तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर यहाँ पर हमारा आएगा 5.50 और एक लाइन तो यहाँ पर आएगा। और हमारी जो ब्लाउज की मोरी रहेगी वो है 4.75 यानी कि यहाँ पर आएगी, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो आर्म होल की गोलाई है उसका मार्क करना है। तो फ्रंट में हमारा, तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की गोलाई की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से इंची टेप को रख देना है और यहाँ पर हमारी यहाँ पर हम सबसे पहले करें बैक पार्ट की। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट का आएगा यहाँ पर 8 इंच, तो 8 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। अब फ्रंट पार्ट की हमें गोलाई की मार्किंग करनी है। तो वो है 7.75 के ऊपर एक लाइन यानी कि यहाँ पर ही आएगी और दोनों में डिफरेंस रहेगा एक लाइन जितना। तो अब यहाँ से हमें मार्क करना है 1.25 के ऊपर। तो यहाँ से हमें मार्क करना है 1.50। तो यहाँ से हमें, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 8.25 8 इंच और यहाँ पर इसका हाफ होगा। तो यहाँ से हमें 1.50 इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट का जो शेप है वो यहाँ पर आगे है, तो हमें वापस से इसको शेप देना है। तो किस तरीके से देना है, तो वापस से इसको रख देना है इसी तरीके से और यहाँ पर हमें इसी तरीके से यहाँ पर शेप देना है। तो ये हमारा जो शेप रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो अब इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें नीचे मार्क करना है 1.50 मार्जिन के लिए और यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन से तो सबसे पहले हम इस वाले लाइन की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी ऊपर हो रही है और ये जब हम फिटिंग करेंगे ना तो यहाँ पर अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो गैप है वो कितना बचा है, तो यहाँ पर हमारा 6.5 इंच यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें जो गैप मिलेगा ना वो 0.25 का गैप मिलेगा। तो इस वाले लाइन को भी थोड़ा सा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 0.25 जितना यहाँ से नीचे किया है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। अगर आपको भी यहाँ पर शेप देने में प्रॉब्लम आती है और आपके पास भी इस तरीके का स्लीव्स फॉर्मा नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्लीव्स कर्व स्केल है ये, तो इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से रख देना है। इसी तरीके से फिर आपको यहाँ पर शेप देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का शेप हुआ है। अब हमें फ्रंट पार्ट का शेप देने के लिए, तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट का शेप देने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा ये हमने इस तरीके से बैक पार्ट का किया है, तो इस तरीके से इसको पलट देना है, फिर वापस से इस तरीके से रख देना है और इसी तरीके से हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की यहाँ पर आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करनी है। अगर आपको भी शेप देने में प्रॉब्लम आती है तो वही स्लीव्स कर्व आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं। इसको मैंने टेक कर दिया है तो आप परचेस कर सकते हैं।
अब हमें इस तरीके से इसको ओपन कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया। तो ये हमारा बैक का शेप हो गया। अब हमें फ्रंट का शेप देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव्स है जो हमारी, वो इस तरीके से यहाँ पर रेडी हो गई है। अगर आपको भी इस वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।